बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक कथा के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया कितना अशांत है। मैंने सुना है एक बार एक नाव उलट गई थी। एक व्यक्ति उस नाव में बच गया और एक निर्जन द्वीप पर जा लगा। कई दिन, कई रात और कई हफ्ते, कई वर्ष प्रतीक्षा की उन्होंने कि जिस बड़ी दुनिया का वह निवासी था वहाँ से कोई उसे बचाने आ जाएगा। फिर महीने भी बीत गए और वर्ष भी बीतने लगा। फिर किसी को आते न देखकर वह धीरे धीरे प्रतीक्षा करना भी भूल गया। 5 वर्षों के बाद कोई जहाज वहाँ से गुजरा। उस एकांत निर्जन द्वीप पर उस आदमी को निकालने के लिए जहाज ने लोगों को उतारा और जब उन लोगों ने उस खोए हुए आदमी को वापस चलने को कहा तो वह विचार में पड़ गया। उन लोगों ने कहा, क्या विचार कर रहे हो, चलना है या नहीं? तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ जहाज पर कुछ खबर हो तो तुम्हारी दुनिया की कुछ खबर मुझे पढ़ने को दो। तो मैं पिछले दिनों के कुछ खबर देख लेना चाहता हूँ। अखबार देखकर उसने कहा, तुम अपनी दुनिया संभालो और अखबार भी, और मैं जाने से इनकार करता हूँ। बहुत हैरान हुए वे लोग जो उन्हें बचाने के लिए आए थे। उनकी हैरानी स्वाभाविक ही थी, पर उस आदमी ने कहने लगा, इन 5 वर्षों में मैंने जिस शांति, जिस मौन और जिस आनंद को अनुभव किया है वह मैंने अपने पूरे जीवन में और अपने पूरे जीवन के 50 वर्षों में तुम्हारी उस बड़ी दुनिया में कभी अनुभव नहीं किया था। और सौभाग्य और परमात्मा की अनुकंपा की उस दिन तूफान में नाव पलट गई और मैं इस द्वीप पर आ लगा। यदि मैं अभी इस द्वीप पर न लगा होता तो शायद मुझे पता भी न चलता कि मैं किस बड़े पागल खाने में 50 वर्षों से जी रहा था। हम उस बड़े पागल खाने के हिस्से हैं जिसमें और उसमें ही पैदा होते हैं, उसमें ही बड़े होते हैं, उसमें ही जीते हैं, और इसलिए कभी पता नहीं चल पाता कि जीवन में जो भी पाने योग्य है वह सभी हमारे हाथ से चूक गया है। और जिसे हम सुख कहते हैं और जिसे हम शांति कहते हैं उसका ना तो सुख से कोई संबंध है और ना शांति से कोई संबंध है। और जिसे हम जीवन कहते हैं शायद वह मौत से किसी भी हाल में बेहतर नहीं है। लेकिन परिचय कठिन है। चारों ओर एक शोरगुल की दुनिया है। चारों ओर शब्दों का शोरगुल और शोरगुल का उपद्रवग्रस्त वातावरण है। उस सारे वातावरण में हम वे रास्ते ही भूल जाते हैं जो भीतर मौन और शांति में ले जा सके। इस देश में और इस देश के बाहर भी कुछ लोगों ने अपने भीतर भी एकांत द्वीप को खोज कर ली है। ना तो यह संभव है कि सभी की नावें डूब जाएं, ना यह संभव है कि इतने तूफान उठे, और ना यह संभव है कि इतने निर्जन द्वीप मिल जाए जहाँ सारे लोग शांति और मौन को अनुभव कर सके। लेकिन फिर भी यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ही उस निर्जन द्वीप को खोज लें। ध्यान अपने ही भीतर उस निर्जन द्वीप को
खोज का मार्ग है। इस ध्यान के विज्ञान के संबंध में 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह कि साधारणतः जब हम बोलते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कौन से विचार चलते हैं। ध्यान का विज्ञान इस स्थिति को अत्यंत ऊपरी अवस्था मानता है। अगर एक आदमी ना बोले तो वह और हम पहचान भी ना पाएं कि वह कौन है, क्या है, शब्द हमारे बाहर प्रकट होता है तभी हमें पता चलता है हमारे भीतर क्या था। ध्यान का विज्ञान कहता है यह अवस्था सबसे ऊपरी अवस्था है, चित्त की सरफेस है, ऊपर की परत है। हम नहीं बोलते और नहीं बोले होते हैं तब भी पहले उसके विचार भीतर चलता है, अन्यथा हम बोलेंगे कैसे। अगर मैं कहता हूँ ओम तो इसके पहले कि मैंने कहा मेरे भीतर ओठों के पार मेरे हृदय के किसी कोने में ओम का निर्माण हो जाता है। ध्यान कहता है यह दूसरी परत है व्यक्ति की गहराई की। साधारणतः मनुष्य ऊपर की परत पर ही जीता है, उसे दूसरी परत का भी पता नहीं होता है। उसके बोलने की दुनिया के नीचे भी एक सोचने का जगत है, उसका भी उसे पता नहीं होता है। काश हमें हमारे सोचने के जगत का पता चल जाए तो हम बहुत हैरान हो जाएं। जितना हम सोचते हैं उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा वाणी में प्रकट होता है। ठीक ऐसे ही जैसे एक बर्फ के टुकड़े को हम पानी में डाल देते हैं तो एक हिस्सा ऊपर हो और 9 हिस्सा नीचे डूब जाए, हमारा भी 9 हिस्सा जीवन का विचार का तल नीचे डूबा रहता है, एक हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ता है। ध्यान का विज्ञान कहता है पहला तल बोलने का है, दूसरा तल सोचने का है, तीसरा तल दर्शन का है। पश्चात का अर्थ है देखना, जहाँ सब देखे जाते हैं। मोहम्मद कहते हैं मैंने कुरान देखी सुनी नहीं। वेद के ऋषि कहते हैं हमने ज्ञान देखा सुना नहीं। मूसा कहते हैं मेरे सामने 10 कमांडेंट्स प्रकट हुए दिखाई पड़े, मैंने सुने नहीं। यह तीसरे तल की बात है जहाँ विचार दिखाई पड़ते हैं सुनाई नहीं पड़ते। तीसरा तल की और तीसरा तल भी ध्यान के हिसाब से मन का आखिरी तल नहीं है। चौथा एक तल है जिसे ध्यान का विज्ञान परा कहता है। वहाँ विचार दिखाई नहीं पड़ते सुनाई नहीं पड़ते और जब कोई व्यक्ति देखने और सुनने से नीचे उतर जाता है तब उसे चौथे तल का पता चलता है और उस चौथे तल के पार जो जगत है वह ध्यान का जगत है।